अब आप ये बताइए कि जो आम प्रचलित धारणा है या हम लोगों के समाज में, मैं भी जब इतिहास में पढ़ता था महात्मा बुद्ध को बहुत वर्षों पूर्व, लगता है 35-40 साल पहले, तो वहां भी हमको ऐसा ही कुछ मिलता था कि वो जो है आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो जो व्यक्ति वेद, ईश्वर, आत्मा विश्वास नहीं करता था, तो हमारा ही हिंदू धर्म और हमारे जो आचार्य हैं, बड़े लोग हैं, ऋषि मुनि जो भी हैं, उन्होंने उनको अवतार कैसे मान लिया, कहा, उसके क्या कारण थे? हाँ, ये दो अलग अलग तरह के लोग हैं और दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो भ्रम पैदा होता है। उनको भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है बहुत पहले, है ना? जब ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि वो वेद को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते या आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अवतार हुए हैं आज तक, उनका एक निश्चित प्रयोजन होता है। तो अवतार का प्रयोजन होता है धर्म चक्र का प्रवर्तन, धर्म की स्थापना और अधर्म का उन्मूलन। तथागत बुद्ध ने 25वें वर्ष में जब कहा कि मुझे बोधि प्राप्त हो गया है, तब उन्होंने कहा कि अब मैं धर्म चक्र प्रवर्तन करूंगा। तो ये उनके अवतारी पुरुष होने का लक्षण है। वो उरुवेल से चल के ऋषिपत्तन मृगदाव जिसे कहते हैं सारनाथ में, जहाँ मृगवन था, वहां आए और उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। उसमें भी धर्म की बात कही और जीवन भर उन्होंने धर्म का ही उपदेश दिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया कि कैसे कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो अवतार कार्य उन्होंने किया, इसलिए अवतारी हैं। ये जो यूरोपियन फिलोसफर हैं, वो बेचारे मूर्ख होते हैं, वो कुछ भी संसार के विषय में जानते नहीं। पिछले 150 वर्षों में पहली बार यूरोप में फिलॉसफी लिखी गई। वो बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं और उनको दुनिया अपने ही चश्मे से देखने की आदत है, तो वो इन सब निरर्थक बातों में चलते हैं कि आत्मा को क्या कहा, ईश्वर को क्या कहा, और उनका उद्देश्य होता है सब जगह छेद ढूंढना। जो भी गैर ईसाई जगत है उसमें दोषानुसंधान, छिद्रानुसंधान, ये यूरोप के इन मूर्ख ईसाइयत से संघर्षरत लेकिन सत्य से अपरिचित विद्वानों की आदत है। तो उन्होंने कहा कि वो आत्मा को नहीं मानते। सत्य क्या है? सत्य ये है कि उन्होंने इन सब, जब उनसे 10 प्रश्न किए गए संसार के विषय में कि जीव क्या है, जीव और शरीर का क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा आदि, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस धर्म मार्ग का प्रतिपादन कर रहा हूँ उसके विषय में ये प्रश्न अव्याकरणीय है, मतलब इन पर विस्तार से बोलना चित्त को भटका देगा। तो उनका प्रयोजन स्पष्ट था कि मैं धर्म मार्ग का प्रवर्तन कर रहा हूँ, उसमें व्यक्ति कैसे अपने चित्त को शुद्ध करेगा वो बताना है। अब उस समय तरह तरह के पंडित होते हैं, भारत तो पंडितों का देश है और उसमें नास्तिक भी पंडित हैं, त्यागवाद भी पंडित हैं, धूर्त भी पंडित हैं, बहुत से अपने को पंडित ही मानते हैं, और सच्चे ज्ञानी भी हैं। तो किसी सच्चे ज्ञानी ने तो उनसे ये सब पूछा नहीं। सच्चे ज्ञानी वो हैं जिन्होंने उनको अवतार कहा, और झूठे लोग वो हैं जो तरह तरह की टांग अड़ाने वाली बात करते थे। क्योंकि उनको अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था तो उन्होंने कह दिया कि ये सब अव्याकृत प्रश्न है। अर्थात जिस ज्ञान का उपदेश मैं कर रहा हूँ, जिस कार्य को करने के लिए मैंने संकल्प लिया है या मैंने अवतार लिया है, उसमें ये अकथ नहीं है, इनका कोई प्रयोजन ही नहीं। तो उसका ये धजी का साफ बना रहे हैं। न तो उन्होंने कहीं ईश्वर का खंडन किया, न मंडन किया, न आत्मा का खंडन किया, न मंडन किया। आत्मा आत्मा का निषेध बुद्ध कैसे कर सकते हैं जब वो स्वयं कह रहे हैं? मैंने 550 कथाएं भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं, जो कि मतलब जो उनका जो उपदेश संग्रह है धम्मपद और जातक कथाएं, जातक कथाओं में 550 बार भगवान बुद्ध के जन्म लेने की कथाएं हैं। तो तरह तरह की कथाओं से बताया गया है कि एक जन्म में बंदर थे तो एक जन्म में राजा थे। तो जो व्यक्ति ये बता रहा है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म सत्य है, कर्म फल सत्य है, वो आत्मा का निषेध कहाँ कर रहा है? ये तो कुछ मूर्खों की कल्पना है। आप जबरन उनसे कोई प्रश्न क्यों पूछोगे? वो ज्ञानी है, वो पंडित नहीं है। मतलब एक होता है पंडितों का भंडार जो आपस में विवाद करते हैं, संप्रदाय का की चर्चा, वो उनका संकल्प नहीं था। उनका संकल्प स्पष्ट था कि उन्होंने कहा कि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं,
एक है पृथग्जन। पृथग्जन वो हैं जो संसार के भोग आदि में लिप्त रहते हैं, अज्ञानी। और उनका कहना यह था कि अधिकांश लोग, बहुलांश लोग पृथग्जन होते हैं। आर्य वो है जो निर्वाण की ओर, अर्थात दुख से मुक्ति, और दुख का वहां दूसरा अर्थ है, उस पर हम अभी अलग से बात करेंगे। भगवान बुद्ध जिस दुख की बात करते हैं, पृथग्जन को या संसार के 99.9% लोगों को वो दुख दुख ही नहीं है। जैसे उनके अनुसार दुख क्या है? बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, फिर से जन्म लेना महादुख है। ये कितने लोग इसको दुख मानते हैं? सब तो इसी में लिप्त है। सबको पता है कि बुढ़ापा होगा, उसका इंतजाम करते हैं दवा आदि का। सबको पता है कि मृत्यु होगी तो हम कैसे जलाएंगे, क्या क्या करेंगे, श्राद्ध करेंगे नहीं करेंगे, और जो बरियल करेंगे, कहाँ जलाएंगे, कहाँ गाड़ेंगे, इसमें लगे रहते हैं। जरा और मृत्यु की चिंता कौन करता है? ये तो कोई बहुत विरल लोग करते हैं ना, जो चाहते हैं कि इस भाव चक्र से हम मुक्त हो जाएं। इसीलिए भगवान बुद्ध को मुख्य उनका नाम महाभिषक्ति है, यानी महावैद्यराज, यानी भाव। संसार में जन्म लेना ही उनके अनुसार एक महान रोग है, क्योंकि ये दुखों का कारण है। फिर उन्होंने बताया है कि एक तो जो उनके 4 आर्य सत्य हैं, उसमें पहला सत्य यह है कि दुख है, ये संसार ही दुख है। तो जो आदमी ये माने कि ये संसार ही दुख है, केवल वो बुद्ध के विषय में बोलने और सोचने का अधिकारी है, बाकी तो बकबक है। संसार दुख है, इस दुख के कारण क्या है उसको उन्होंने दुख समुदय कहा, या उसको निदान कहा, या प्रतीत समुत्पाद कहा। और फिर इससे मुक्ति का उपाय क्या है, जिसे उन्होंने मतलब एक साधना का मार्ग, निर्वाण का मार्ग कहा। और फिर निर्वाण प्राप्ति के बाद क्या अनुभूति होती है, ये 4 आर्य सत्य कुल उनका प्रतिपाद्य थे। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, है ना, कुल ये है। और उसमें सार ये है कि साहब मध्यम मार्ग है, ना अत्यंत शरीर को कष्ट देना और ना भोगों में लिप्त रहना, बल्कि 8 अष्टांग मार्ग उन्होंने बताए साधना के। इन अष्टांग मार्गों से निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना। तो उनका प्रयोजन स्पष्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन। वो फालतू की बातों को क्यों करेंगे? वो पंडित नहीं है। और पंडितों के लिए तो शंकराचार्य ने भी कहा है ना, वाग वैखरी शब्दधरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो भुक्तये। बड़ा बड़ा पांडित्य, शास्त्र व्याख्यान, उसका कौशल, उसकी दक्षता, ये सब भोग है, ये मानसिक और बौद्धिक भोग है। और अगर आपको तत्व को जानना है तो उसमें ये भोग निरर्थक है। जब तक आपको बौद्धिक ऐश्वर्य की साधना करनी है और इसमें खुश रहना है कि माँ इतना बड़ा मैं दार्शनिक हूँ, इतना बड़ा पंडित हूँ, तो ये एक प्रकार का भोग है। तो वो भोग उनका प्रयोजन नहीं था, इसलिए उन्होंने उन विषयों पे नहीं किया। तो न तो उन्होंने आत्मा का खंडन किया, न ईश्वर का खंडन किया, निरर्थक बातें हैं। और बाद के लोग, ईसाइयों का तो ये हाल है कि आप ये जॉन की पुस्तक है, ऑक्सफोर्ड से छपी है, इंडिया डिस्कवर्ड, उसमें पढ़िए। वो बताते हैं कि पहली बार 19वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने जगह जगह जो खुदाई शुरू की, कहीं सांची में, कहीं सारनाथ में, कहीं बोध गया में, तो पहली बार उन्हें कोई बुद्ध भगवान की मूर्ति जगह जगह दिखी। उस समय उन लोगों में कई वर्ष तक ये बहस चली कि ये अफ्रीकी है कि नाइजीरियाई है, हबशी है कि लंका का रहने वाला है, राजा है कि साधु है, जटा बटा बढ़ाए। इनको तो यही नहीं पता था कि कोई बुद्ध नाम का व्यक्ति भारत में हुआ है। 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार इनको निश्चय हुआ कि अच्छा कोई बुद्ध हुए हैं। तो जिनको पता ही नहीं था कि बुद्ध क्या है, उनकी बात का कोई कीमत नहीं, और उनके चेलों की बात का कोई कीमत नहीं। इस समय सब लोग अंग्रेजों के चेले की तरह, हिंदू लोग हर विषय में जो बात करते हैं, उनकी बात का सत्य के संदर्भ में कोई मूल्य नहीं। न तो उन्होंने आत्मा का कभी निरोध, अगर आत्मा का निषेध करते तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात का क्या आधार है? और उनकी सारी कथा तो यही है ना कि आप बार बार जन्म लेने से मुक्त हो, भव चक्र से मुक्त हो। आपके जो साधना है, साधना का भी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे साधना करोगे तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। तो पूर्व जन्म का ज्ञान आत्मा के बिना कैसे होगा? और फिर और आगे साधना करोगे तो भव चक्र से मुक्त हो जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म में भी कहा है, सबसे पहले पृथक जन है, पृथक जन को के लिए हमारा ज्ञान नहीं है, साफ साफ उनका कहना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे द्वारा उपदेशित ज्ञान आर्यों के लिए है,
आर्य वो है जो पृथक जन्म नहीं हो, अर्थात जो संसार के विषय में लिप्त नहीं हो, उससे मुक्ति के लिए छटपटा रहा हो। ऐसा जो निर्वाण प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति है वो आर्य है। और जब वो अष्टांगिक मार्ग की साधना करता है तब सम्यक समाधि के बाद उसे अरहत की उपाधि प्राप्त होती है। सम्यक समाधि के भी कई स्तर हैं और अरहत होने पर वो ये पात्रता पाता है कि 7 जन्मों के बाद उसका जन्म नहीं होगा, यानी अरहत होने पर भी 7 बार जन्म होगा, फिर आगे जन्म नहीं होगा। तो ये जो जन्म जन्मांतर को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, उनके लिए ये सब बातें निरर्थक है ना, कि आत्मा को मानते नहीं है, ईश्वर को मानते नहीं। ये तो जबरन जो लोग कुछ जानते नहीं हैं उनकी बातें हैं। जी।